नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलीफा दोयम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हम लोग मजलिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे। अचानक एक नया शख्स नौवारिद आया। खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स इंतहाई उजला कपड़ा पहने था और उसके बाल काले काले थे, मगर ताज्जुब ये है कि हम में से कोई उसे पहचानता न था। होता ये था कि जब कोई शख्स साफ सुथरे कपड़े पहनकर आता था तो सहाबा किराम समझते थे कि ये मदीने का बाशिंदा है, लेकिन जब मैले कुचैले पहनकर कपड़ा आता तो समझते थे ये सफ़र करदा कोई मुसाफिर है। तो सहाबा किराम ताज्जुब कर रहे हैं कि आया आखिर ये इतना साफ सुथरा कपड़ा पहने है तो ये मदीने का होना चाहिए, मगर अपनी ताज्जुब तो ये है कि हम लोग इनको पहचानते भी नहीं आने वाले शख्स को। फरमाते हैं कि वो शख्स एकदम हुजूर के इतना करीब हुआ कि अपने घुटने हुजूर के घुटने से टेक कर बैठ गया और अपने दोनों हाथ को ज़ानू पर रखा। फिर हुजूर से सवालात करना शुरू किया। सबसे पहले उसने सवाल किया कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में मुझे बताइए। तो हुजूर ने फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलात व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। सरकार ने फरमाया कि इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रमज़ान के रोज़े रखो। अगर इस्तिताअत हज है तो हज बैतुल्लाह शरीफ करो। तो उस शख्स ने कहा सदक़ता, आपने सही कहा। तो हम लोगों को ताज्जुब हुआ कि अजीब गरीब साइल है कि खुद ही पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। फिर उस शख्स ने कहा फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, मुझको ईमान के बारे में बताइए, ईमान क्या है। हुज़ूर ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व अन तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हुज़ूर ने फरमाया ईमान के बारे में पूछते हो तो ईमान नाम है इस बात का कि तुम अल्लाह को मानो और उसके सारे फरिश्तों पर ईमान रखो और उसकी जितनी किताबें हैं सबको मानो और उसके जितने रसूल हैं उन पर ईमान रखो और क़यामत पर ईमान रखो और इस बात पर यह ईमान रखो कि तकदीर बरहक है, ख़्वाह वो तकदीर खैर हो या शर हो। फिर उसने तस्दीक किया। फिर उसने पूछा कि एहसान क्या है। तो हुज़ूर ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। उसने पूछा एहसान क्या है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब तू अल्लाह की इबादत कर तो तुझे ये तसव्वुर होना चाहिए कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये तसव्वुर तेरा नहीं जमता, तेरा ये मकाम नहीं है, तो ये तसव्वुर कर मेरा रब मुझको देख रहा है। फिर उस शख्स ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा क़यामत के ताल्लुक़ से नहीं जानता। तो समझ गया कि हुज़ूर मुतअय्यना टाइम और वक्त और दिन नहीं बताएंगे। तो फिर उसने नौवारिद मुसाफिर ने पूछा, कहा कि
अच्छा आप क़यामत के बारे में मुतय्यन तौर पर नहीं बता रहे हैं तो मुझको उसकी निशानियां ही बता दीजिए। तो हुज़ूर ने फरमाया अन तलदल अमत रब्बतहा, कि क़यामत की निशानी ये होगी कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी बेटे औलाद माओं के साथ वो सलूक करेंगे जो गुलाम जो बांदी के साथ आका का रवैया होता है, वो रवैया क़यामत के करीब बेटों का अपनी माओं के साथ होगा। कि जो आका लोगों का रवैया और मामला अपनी बांदियों के साथ होता है, वो रवैया बेटे जो हैं अपनी माँ के साथ इख्तियार करेंगे। तो सरकार ने ताबीर फरमाया अन तलदल अमत रब्बतहा, कि बांदी अपने आका को जनेगी। और तुम देखोगे कि जिनको पाँव की जूतियां नसीब नहीं थीं और जिनको कपड़े भी नसीब नहीं थे, और जो लोग मफलूकुल हाल थे, मुफलिस थे, और वो लोग मफलूकुल हाल थे, गुर्बत में थे, बकरियां चराते थे, चरवाहे थे, मगर उनके दिन बहुर जाएंगे और वो शानदार कोठी और महल में ऐश कर रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। जब ये चीज़ देखना तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ गई है। फिर वो शख्स चला गया, आने वाला शख्स चला गया। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम फरमाते हैं कि मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा तो हुजूर ने पूछा कि अतदरी या उमरो मनिस्साइल, उमर जानते हो ये जो अभी नया मुसाफिर आया था हमारी बज़्म नूर में और जिसने सवालात की बौछार किया और मैंने जवाब दिया, ये कौन था जानते हो? तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह रसूलहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानता है। तो हुज़ूर ने फरमाया हुआ जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, रवाहु मुस्लिम। हुज़ूर ने फरमाया अरे जानते हो कौन थे? ये जिब्रील थे, वो आए थे तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो बस सवाल पैदा होता जिब्रील ने कहाँ सिखाया? नहीं, इल्म देने का एक तरीक़ा ये भी है कि साहिबे इल्म किसी आला साहिबे इल्म से सवालात करता जाए और वो जवाब देता जाए, अगरचे साइल को मालूम हो, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सामीन हजरात हैं उनको उसकी नॉलेज और उसका इल्म हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जिब्रील थे जो तुम्हारी बज़्म नूर में आज शरीक हुए और उन्होंने सवालात करके और मैंने उनको जवाब देकर तुम लोगों की तालीम का इंतज़ाम फरमाया। इस हदीस शरीफ से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये कि इस्लाम का यानी मामला ये है कि सबसे मेन चीज़ अक़ीदा है, और वो क्या है? अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत। और फिर ये कि नमाज कायम करना, फिर ये मुसलमान की निशानी है। और ज़कात देना, अगर मालदार है ज़कात दे, और रमज़ान के रोज़ा रखे, और इस्ताअत हज है तो हज बैतुल्लाह शरीफ करे। और दूसरी बात ये कि ईमान मोमन भी कहते हैं उन चीज़ों को, उन अशिया को जिस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो मोमन भी अल्लाह की ज़ात, फ़रिश्तों की ज़ात, और जो है किताबें हैं, रसूल हैं, क़यामत है, तक़दीर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मोमन भी हैं। तो अल्लाह, फ़रिश्ते, किताबें, रसूल लाने गिरामी और क़यामत और तक़दीर, ये 6 जो हैं मोमन भी कहलाते हैं, जिस पर ईमान हर शख्स को लाना चाहिए। इनमें से एक का भी अगर इनकार कर दे कोई शख्स, या इनमें से किसी एक की तहक़ीर कर दे, बेअदबी कर दे, तो इंसान काफिर हो जाता है। एक को ना माने तब भी काफिर, एक का भी इनकार करे तब भी काफिर, और सबका इनकार करे तब भी काफिर। और इनमें से किसी एक की जो है यानी हिकारत की तौर पर, तहक़ीर के तौर पर अगर उसके लिए लब कुशाई करे तो वो भी काफिर हो जाता है। तो मोमन भी है, 6 हैं, अल्लाह,
فرشتے، کتابیں، رسولان گرامی، قیامت اور تقدیر۔ پھر سرکار سے جب پوچھا ہے کہ احسان، تو سرکار نے فرمایا کہ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو اس تصور کرے کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اگر تصور نہیں جمتا ہے تو اس تصور کرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے بارے میں جانتا نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا جبریل تم سائل ہو قیامت کے بارے میں، اور یہ راز ہے اللہ کا، اور اس کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور قیامت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، بلکہ سرکار نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل تم سے زیادہ میں اس سلسلے میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر اس پر جبریل کا کہنا کہ پھر آپ نہیں بتا رہے ہیں قیامت کے بارے میں، تو آپ اس کی نشانی ہی بتا دیجئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کی نشانی وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس کو جانتا ہو، اگر جانتا نہیں، اس کے علم میں نہیں ہے وہ چیز، تو اس کی نشانی بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ اس طرح سے اس حدیث شریف کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، اور میں نے جو پیش کیا ہے مشکات شریف سے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو فہم حدیث عطا فرمائے، باللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔